हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है यार, इससे पहले हम लोग जो भी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं काइनेमेटिक्स में, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आज के लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सारी क्वांटिटी के बीच का रिलेशन, कि जैसे मान लो एक वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन या टाइम के साथ कैसे रिलेटेड होगी। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा उसका। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इन सब के बीच का रिलेशन निकालेंगे और तब जब पार्टिकल जो है वो कैसे मूव कर रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख रखा है कि अलग अलग जब एक्सेलरेशन होगा तो उस केस में पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, कैसा उसका पाथ होगा, कब अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कब चेंज होगा। ठीक है, चेंज होने के बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग बेसिकली उन सारे क्वांटिटीज जो हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, बेसिकली काइनेमेटिक्स में हमें इन्हीं सब से डील करना है। तो इन सब के बीच हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो 3 इक्वेशन रहेंगे। सबसे पहले हम लोग वो डिराइव करेंगे, उसके अलावा 2-3 और इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे जो कि कभी कभी क्वेश्चन में यूज होगा, और इसके अलावा हम लोग लास्ट में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगेगा आसान है लेकिन थोड़ा अच्छा रहेगा, कुछ न कुछ उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो पहले एक कंडीशन मानते हैं कि एक पार्टिकल है। ठीक है, ये मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट। हमने देख रखा है काइनेमेटिक्स में यार, जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं कैसा ऑब्जेक्ट लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, चाहे बस हो, ट्रक हो, एक बड़ा आदमी हो, ठीक है, कुछ भी हो, किसकी तरह ट्रीट करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, इनिशियली मान लेते हैं ये कितने से जा रहा है, u से, यानी 2 तरह की वेलोसिटी आएगी यहाँ पे। एक आएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी आएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको किससे डिनोट करने वाले हैं, u से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, u से। ये क्या बताएगा कि जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, नाम में लिख रखा है यार, इनिशियल। ठीक है, इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, a। एक्सेलरेशन क्या है, a। 2 चीज़ें होती हैं, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, देख रखा था कि जब भी u और a अगर सेम हो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन बोल देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है, a, और ये भाई कैसा है, कांस्टेंट है। ध्यान रखना अपने पास, अभी हम लोग कैसे मोशन को डील कर रहे हैं कि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, चलो ध्यान से देखते जाते हैं हम लोग। ये कब की बात है, तो t=0। यार स्टार्टिंग में सभी को याद होगा कि t=0 हमने कब लिया था, जब पार्टिकल का मोशन हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया था। ठीक है, और t टाइम के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी, v। t टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, ये कब की बात है, t टाइम पर। ठीक है, और इस बीच पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला है, s डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस चला है, s। पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सेम। हमने देख रखा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब अलग होते हैं, जब पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है। ठीक है, तो एक बात देख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v। इसको किससे डिनोट करते हैं, v से। एक्सेलरेशन किससे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं, ये क्या आएगा, a। और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखेंगे s से। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, s। ठीक है, तो चलो यार अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। पहला जो है वो कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान रखना है सबसे पहले
ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन के जो सवाल होंगे उस पर कैसे अप्रोच करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें, इस सब चीज़ों में दिक्कत आती है, हम लोग देखेंगे कैसे दूर करेंगे अपन, ठीक है। तो चलो यार, मान लो अगर एक्सेलरेशन लिखना हो तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू हमने क्या देख रखा है, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू पहले देख रखा है क्या, dv बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी भी टाइम t का एक्सेलरेशन क्या लिख रखा था हमने, a इक्वल्स टू dv बाई डी टी। तो चलो यार भाई, यहाँ से हम लोग क्या लिख देते हैं, तो dv इक्वल्स टू a इंटू डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। चूँकि एक बात देखो, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम चाहें तो इसको इंटीग्रेशन साइन से भी बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं वो ध्यान से देखते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, u, और t इक्वल्स टू t टाइम पे वेलोसिटी क्या है, v। चलो यार, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो dv का इंटीग्रेशन v, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो u से v तक इक्वल्स टू। अब एक बात देखो, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर लेते हैं तो a आएगा। उसके बाद dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट है भैया 0 से लेकर के t तक। यहाँ से अगर देखें लिमिट पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, इक्वल्स टू a इंटू टी। यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये जो चीज़ है इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, यूज भी किया होगा। उस समय आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ाया गया होगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में नहीं जानते थे। अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, तो ये हमने यहाँ से डिराइव कर लिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले तो तीनों इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कैसे डिराइव करेंगे, तो चलो यार, v बराबर हमने देखा कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, तो याद करो यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आता है, v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। यार ये सभी चीज़ें हम लोग पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में देख चुके हम, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे उठा के पुट करते हैं, तो डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही आएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, डी एस इक्वल्स टू, तो चलो भाई डी टी को उधर भेजते हैं, तो क्या आएगा, यू डी टी प्लस ए टी डी टी, यही आएगा। ये लो भैया इंटीग्रेट भी कर ही देते हैं, ठीक है। फिर से आते हैं हम लोग लिमिट पुट करने पे, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। जब टाइम t 0 तो डिस्प्लेसमेंट कितना, पार्टिकल कहाँ पे चला ही नहीं हो, क्योंकि हमने यहीं पे क्या किया, मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0। जब पार्टिकल t टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट s, ये देखो हमने देख रखा है कि t इक्वल्स टू टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना, s। यहाँ से ds का इंटीग्रेशन s आएगा, लिमिट 0 से s इक्वल्स टू। अब एक बात देख, u dt में हमारा u क्या होगा, कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर लो, इसको बाहर कर लेते हैं, क्या आएगा, u dt, ठीक है, प्लस a कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लेते हैं, t dt। यहाँ लिमिट 0 से t, यहाँ भी लिमिट 0 से t। चलो भाई यहाँ पुट करते हैं, ये कितना आएगा, s माइनस 0 ऐसा आएगा, u कांस्टेंट है, बाहर करते हैं, dt का इंटीग्रेशन t, एक बार 0 एक बार t, क्या आ जाएगा, t, ठीक है, प्लस a इंटू टी, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, तो यही आएगा। यहाँ से हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, s इक्वल्स टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम लोग 9th में देख चुके हैं, लेकिन हमारा जो डेरिवेशन का तरीका है वो अलग है, वो नया है अपने लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा इक्वेशन हम लोग डिराइव करें, अगर थर्ड इक्वेशन अगर हम लोग डिराइव करें, ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सेलरेशन इन सब में रिलेशन, तीसरा एक और रिलेशन हम लोग निकालते हैं। तो देखो यार, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, तो एक बात देखो, एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या रिलेशन लिख रखा है, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या आएगा, dv/dt, पहले भी लिख चुके हैं। यहाँ से वैसे एक रिलेशन मैंने बता भी रखा है, फिर भी यहाँ भी देख लेते हैं, dv/dt, अगर इसको dx/dx से मल्टीप्लाई कर दें, dx/dx का मतलब क्या होगा, 1, तो dx/dx से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो dv/dx इंटू dx/dt। यार ये देखो dx/dt सभी को याद आ रहा होगा कि इसको क्या बोलते हैं, v, वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। तो चलो भाई, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या आ गया, v dv/dx, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, v dv इक्वल्स टू a इंटू dx। x कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी a कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है उस समय वेलोसिटी u यहाँ से दिख रहा है, और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया उस समय वेलोसिटी v के बराबर। तो चलो भाई, v dv का इंटीग्रेशन v²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से v, a dx का इंटीग्रेशन x होगा, s माइनस 0, s और 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, s। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, यानी v² इक्वल्स टू क्या आएगा, u² प्लस 2as। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। 3 इक्वेशन हमने देख लिए, ठीक है, एक हमारा कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हमारा क्या हो गया, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। 3 इक्वेशन है। इसके अलावा 2-3 इक्वेशन और हम लोग डिराइव करते हैं जो कभी कभी यूज होगा, लेकिन ध्यान रखना ये 3 ही होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसा नहीं कि आप उनको भी इक्वेशन ऑफ मोशन में काउंट कर लो। एक सिंपल हमने अपने फ़ायदे के लिए वो 2-3 रिलेशन और निकाल रखा है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होंगे, 3। तो चलो यार, 3 इक्वेशन तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हम लोग जो इक्वेशन निकाल रहे हैं वो एक तरीके से हमने देखा था फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, वो क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही इक्वेशन दिया हुआ था। ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, क्या पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन और टाइम पता हो। मान लो कभी किसी ने इनिशियल वेलोसिटी की बजाय फाइनल वेलोसिटी दे दी, तब हम क्या रिलेशन यूज करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ से v बराबर u प्लस ए टी लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ से u की वैल्यू उठा करके पुट कर देते हैं, v माइनस ए टी इक्वल्स टू u, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो नाउ क्या लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू u की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो v माइनस ए टी इंटू टी प्लस कितना, हाफ ए टी स्क्वायर, यही आएगा। तो चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही आएगा। अब एक बार देखो, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, तो ये 180 स्क्वायर है, ये हाफ ए टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, तो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा। एक और रिलेशन, ये कब होगा, जब अगर हमें मान लो
फाइनल वेलोसिटी दी हुई हो, उस समय हम लोग डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, तो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो बस इससे वैल्यू पुट करके निकालिए, चाहो तो कभी कभी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक और रिलेशन हम लोग देखते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा उसमें हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये जो इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन, ये हमें क्या देंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो पार्टिकल इधर जाके वापस आ रहा है, उस केस में भी हम अगर ये इक्वेशन पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, यानी सपोज अगर पार्टिकल यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो अगर टी टाइम में अगर रिलेशन निकालेंगे तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट होगा और इस इक्वेशन से यही डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ना कि ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो चलो यार अभी वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिखेंगे इन सारे रिलेशन। ठीक है, जो भी हम लोग रिलेशन यूज कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं, इन सब का वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो यार पहले ये रिलेशन एक और निकालते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है हमारा, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम, कि जीरो से लेके टी टाइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी ये पूछा जाएगा कि यार एक बात बताओ, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, नाइन्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ध्यान रखना कि दो चीज़ें, 9 सेकंड और 9th सेकंड दोनों में फ़र्क क्या है। तो मान लो 9 सेकंड का मतलब क्या हो गया, t इक्वल्स टू 0 से ले करके t इक्वल्स टू 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये पूरा। और 9th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि t इक्वल्स टू 8 सेकंड से t इक्वल्स टू 9 सेकंड तक ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमारा क्या होगा, 9th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकंड। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 0 से t सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे। अब हम क्या निकालेंगे, तो केवल nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो यार एक बात देखो, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो पहले एक काम करते हैं, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, यही करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो उसको किससे डिनोट करेंगे, Sn से। ठीक है, Snth लिख देते हैं इसको, Snth। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, तो पहले तो n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1, तो क्या आएगा, Sn माइनस Sn-1। ये क्या है हमारा, 0 से n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, 0 से n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलो भाई Sn को क्या लिख देंगे, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लिखेंगे। एक्सेलरेशन हमारा क्या है, a, तो u इंटू टी की जगह n प्लस 1/2 इंटू एन a इंटू एन स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस u इंटू क्या लिखेंगे अब हमारा टाइम t की जगह क्या है, तो n-1, तो क्या लिखेंगे, u इंटू n-1 प्लस 1/2 इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर। डरना नहीं, अपने को थोड़ा सा खतरनाक एक्सप्रेशन दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करके काफ़ी इजीली एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, चलो यार एक बार इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। Snth की वैल्यू, Snth इक्वल्स टू क्या आएगा, ये तो एज इट इज लिख देते हैं, इसमें कुछ है नहीं एक्सपैंड करने के लिए, तो un प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा, un, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ मैं, फिर u इंटू -1 माइनस u और ये माइनस प्लस u। ठीक है, उसके बाद ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 भी लिख देते हैं, a भी लिख देते हैं, और इस n-1 स्क्वायर को एक्सपेंड करें, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, थोड़ा और बड़ा ही हो गया दिखने में, लेकिन कोई बात नहीं, u इंटू n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a
या फिर ऐसे लिख देते हैं हाफ ए एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2an/2 माइनस a/2, यही आएगा। कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज किए हुए अपन 9th-10th में। तो चलो un को काट देगा, ठीक है, और किसी ये इसको काटेगा, फिर क्या बचा, तो लो भाई SN = क्या बचा u। इसमें से एक काम करते हैं, a/2 कॉमन ले लेते हैं, तो a/2 कॉमन लेंगे तो a/2 इंटू क्या बचेगा 2n-1, यही हमारा क्या हो गया nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना है कि जब मान लो अगर हमें ये पूछा जाए कि 3rd सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ तो n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट तो n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 9th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट तो n की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, ठीक है। ये दो रिलेशन एक हमने और निकाल ली, एक और रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो चलो यार एक और रिलेशन हम लोग निकालते हैं कि जब अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उस समय एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है। बस एवरेज वेलोसिटी का हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूला, क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो चलो यार ये तो हमने देख लिया था, तो एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं और कि एवरेज वेलोसिटी v एवरेज ये कब एप्लीकेबल है, एक्सेलरेशन a = कांस्टेंट है तब की बात हम लोग कर रहे हैं। v एवरेज क्या होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है टोटल टाइम टेकन, यही होता है भाई। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो ये देखो यार टी टाइम में हमने देखा ये जो डिस्प्लेसमेंट यही आएगा। तो चलो यार इसको लिख ही लेते हैं, ut + हाफ a/t² अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, तो टी टाइम भाई, टी टाइम में ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये लो टी को काटेगा, एक इधर भी काट देगा, क्या आएगा, तो v एवरेज = u + a/t/2। लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये थोड़ा सा अजीब भी देखने में लग रहा है। दूसरा हमें जो फॉर्मूला याद करना है वो कौन सा करना है, तो एक बात देखो u + एक्सेलरेशन a क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन a को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हम लोग देख चुके हैं, कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v - u अपॉन टाइम कितना t, a की जगह पे पुट कर देते हैं, ये लो भाई v - u/t। अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा u +, थोड़ा ध्यान से देखना, v - u आएगा और यहाँ से अपॉन t, ये t को काट देगा अपॉन कितना 2। चलो भाई यही हमारा फॉर्मूला आएगा, इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, तो u + v/2 और ये हमारा किसका फॉर्मूला होगा, v एवरेज का, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि जब भी अगर v एवरेज आए तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो डायरेक्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी + फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो डायरेक्ट ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक्स्ट्रा जो 3 इक्वेशन हमने निकाले, ठीक है, कभी कभी अपने यूज के लिए निकाला। तो चलो यार अब हमने देख लिया तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके अलावा 3 इक्वेशन और देख लिया हमने। अब उन तीनों इक्वेशन को हम लोग एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं तो यार हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा तो यूज करना ही है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कौन सा वेक्टर फॉर्म सही है, ठीक है ना। तो ये पहला इक्वेशन हमने क्या लिखा था, v = u + at, तो v = u + at। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये v के ऊपर वेक्टर लगेगा, u के ऊपर वेक्टर और a के ऊपर, ध्यान रखना। टाइम कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखे तो क्या लिखेंगे, v वेक्टर = u वेक्टर + a वेक्टर × 2। सेकेंड लिखते हैं s = ut + हाफ at²। तो यहाँ देखो ये कितना आएगा, s वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर = u वेक्टर × t + हाफ ×
ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लिखे तो क्या आया था हमारा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थोड़ा ऊपर वाले दोनों तो काफ़ी आसान थे, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं एक बार। हमने देखा था कि a डॉट ए जो होता है डॉट प्रोडक्ट, याद होगा सभी को, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के। याद होगा यहाँ पे कि दो सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। और यही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन डॉट s वेक्टर, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में। ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन उतना भी अजीब नहीं, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s को ऐसे लिखें, ठीक है। इसके बाद चाहे तो एक और हमने जो इक्वेशन लिखा था, s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी इजीली हम लोग लिख सकते हैं s वेक्टर इक्वल्स टू। इसके बाद क्या लिखा था, एस एन इक्वल्स टू u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। यार अब तो सभी को आइडिया हो गया होगा। और एक लास्ट लिखा था हमने v एवरेज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, जितने भी इक्वेशन हमने पढ़े उन सबको वेक्टर फॉर्म में मैंने बता दिया है। क्योंकि कभी कभी क्या आएगा ऑप्शन में, आपको ये सब वेक्टर फॉर्म में लिख करके और बोला जाएगा कि ये बताओ कौन सा सही है, ठीक है। तो वैसे सवाल के लिए अपना ये हो जाएगा। अब हम आगे देखने वाले हैं क्या, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा लेवल वाइज हम लोग देखते जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर रहेगा, ठीक है। तो चलो यार मैं डायग्राम बनाते जाता हूँ, ये देख लेंगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है। तो यहाँ से देखो, पहले एक कार है, ये हमने बना लिया। ये कार जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, ठीक है। और ये कितनी दूर है, तो इस ट्रैफिक से, एक ट्रैफिक लाइट है, रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक लाइट है, ये रहा हमारा ट्रैफिक लाइट, ठीक है। कोई भी ये ऐसा बना दिया हमने, ये ऐसा ट्रैफिक लाइट है। यहाँ से 400 मीटर के डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे, 400 मीटर के डिस्टेंस पे। जैसे ही ये 400 मीटर के डिस्टेंस पे था वैसे ही रेड लाइट हो गई। तो ये क्या हो गया, अप्लाई करता है एक ब्रेक, और जिस कारण से एक्सेलरेशन कितना है, तो -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन होगा एक तरीके से, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी एक्सेलरेशन इधर होगा, वेलोसिटी इधर है, रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम किस से, ट्रैफिक लाइट आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर क्या हो गया 1 मिनट। कुछ लोग अगर चाहे तो पहले पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो यार पहले अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कितनी दूरी पे है। सवाल यही है कि जब वो 400 मीटर के डिस्टेंस पे था तो उसने ब्रेक अप्लाई किया, वेलोसिटी कितनी 54 किलोमीटर पर आवर। 1 मिनट के बाद वो कितनी दूरी पे है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे कुछ ना कुछ गलती इसमें ज़रूर करेंगे बेटा, ध्यान से देखना आपने, ठीक है। तो चलो यार यहाँ से देखते हैं। मान लो ये हमारा कार है जो कि कितने से दौड़ रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर। जब भी ये क्वेश्चन आए सबसे पहले तो सबको एक यूनिट में करना है, प्रेफर करेंगे कि ऐसा यूनिट में सबको कन्वर्ट कर दे। क्योंकि ये मीटर में है, इसको 60 सेकेंड बोल सकते हैं, ये ऐसा यूनिट में है तो इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 5/18 से, तो कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी दूरी पे है, तो ये लो बेटा 400 मीटर की दूरी पे है, ये हमारा ट्रैफिक लाइट। यहाँ से देख लेते हैं कि वेलोसिटी इसकी 0 कब होगी, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे क्या किए होंगे कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। एक बात देखो, जिन बच्चों को इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही हो कि कौन सा इक्वेशन हम लोग अप्लाई करें, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि आप कौन कौन सी क्वांटिटी दे रखी है वो लिख लो।
तो यहाँ देखो u दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। a कितना -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s कितना 400 मीटर, और टाइम कितना दे रखा है 60 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। तो देख लेते हैं कितना दूर चला होगा। ये तो 400 मीटर डिस्टेंस दे रखा है एक तरीके से, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है 400 मीटर। हमें ये देख लेना है कि कितनी दूर चला और यहाँ से 400 में से सब्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन तो ज़्यादातर आप लोग यही करोगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दोगे, लेकिन उससे हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। देख लेते हैं। यहाँ से देखो पहले एक बार देखो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो 60 सेकंड से पहले ही रुक गया हो सकता है 40 सेकंड पे रुक गया हो, तो बाकी के 20 सेकंड का तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा होगा नहीं कि ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद वो फिर पीछे भी मूव करना शुरू करेगा। तो हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे कि कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 हुई। तो कौन सा इक्वेशन, v बराबर u प्लस AT। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 15, a की वैल्यू -0.3 इंटू टी, ठीक है। t की वैल्यू किसके बराबर आ गई 15/0.3, यानी कितना आ जाएगा 50 सेकेंड। अब एक बात देखो, इसी बात की आशंका थी, सभी ने 60 सेकेंड s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के t60 पुट कर दिया होगा, गलत आएगा उस समय, क्योंकि वो जो कार है वो 50 सेकेंड पे रुक चुका है। यानी ये कब से कब तक मोशन करेगा, तो t = 0 से t = 50 सेकेंड तक। अगला 10 सेकेंड तो वो चला ही नहीं, वो तो चुपचाप जाके बैठा होगा कि कब ट्रैफिक ओपन, ये ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो तो मैं आगे बढ़ूँ। तो अगर आपने ये किया s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दिया और t60 पुट कर दिया, तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि 0 से 50 सेकंड में कितना चला वो निकालना है। तो वो देख लेते हैं कि 50 सेकंड में कितना चला। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u कितना 15, t कितना 50 -1/2 इंटू 0.3 इंटू 50 इंटू कितना 50, यही आएगा। ये डेसिमल इस 0 को काट देगा, यहाँ से ये हम लोग लिख सकते हैं 25, यहाँ से कितना हो जाएगा 750 माइनस ये कितना हो जाएगा 125, 125 इंटू 3, ये लो भाई 750 माइनस 375, यानी कितना दूर चला है वो 375 मीटर। ये कितना चला है वो 375 मीटर चला है। वो पहले कितना दूर था 400 मीटर पे, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ट्रैफिक लाइट कितना होगा, तो ये लो भाई 400 मीटर माइनस 375 मीटर कितना हो जाएगा 25 मीटर। ये लो, यहाँ यही थोड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था कि आप लोग जल्दी से ऐसा ना हो, जल्दी में s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओ फिर वहाँ से निकालो, अगर वो कर रहे हो तो गलत आंसर आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये एक छुपा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही ट्रिक करेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं, ये भी थोड़ा ठीक सवाल है, देखने में लगेगा एकदम बिल्कुल आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दे रखा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जब वो उसका पोजीशन जो दे रखा है, पोजीशन ध्यान रखना, यहाँ पोजीशन दे रखा है वो कितना है x = 3 सेंटीमीटर। इसका पोजीशन कितना है x = 3 सेंटीमीटर। उस समय इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। पार्टिकल जो है वो कैसे एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ये कब की बात है t = 0, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और 2 सेकेंड के बाद इसका जो पोजीशन हो गया वो हो गया -5 सेंटीमीटर। इसका पोजीशन क्या हो गया -5 सेंटीमीटर। यानी जब हमने ऑब्जर्व किया तो देखा वो यहाँ पे था, इधर जा रहा था, 2 सेकेंड के बाद देखा तो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, इधर कहीं जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन a की वैल्यू निकालनी है। तो चलो यार अब यहाँ से देखते हैं
कैसे प्रोसीड करेंगे, तो पहले देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर के डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, जब भी वन डायमेंशनल मोशन को आप डील करना तो आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव, ये जरूर डिफाइन कर लेना, और थ्रू आउट द जो क्वेश्चन रहेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग साइन पुट करना। चाहो तो आप इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ले सकते हैं। तो ये देखो u आ गया। डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो एक बात सोचो, 3 से कहाँ पहुंच गया वो, -5, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो -8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यही चीज, डिस्प्लेसमेंट कितना, -8 सेंटीमीटर। टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, u दे रखा है, s दे रखा है, t दे रखा है, तो कौन सा इक्वेशन, सेकेंड। ठीक है, s बराबर क्या आएगा, ut प्लस हाफ at²। एक बात ध्यान रखो, अगर मान लो अगर आपको फिर भी आइडिया नहीं लग रहा है तो आप तीनों इक्वेशन लिख लो सामने, स्टार्टिंग में देख लो क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है, उसके लिए कौन सा इक्वेशन सुटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लो भाई, s की वैल्यू -8, u की वैल्यू +12, टाइम की वैल्यू 2। हमें सब चीज़ साइन के साथ पुट करना है, क्योंकि हमारा ये जो एक्चुअल में क्या है, वेक्टर में है ये चीज़। ठीक है, फिर +1/2 a निकालना है, इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 टाइम्स, ये कितना आएगा, -8। सारे सेम यूनिट में है तो कोई टेंशन ही नहीं। -8 -24/2 इक्वल्स टू a की वैल्यू -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये -16 क्या होगा। अब एक बात देखो, अगर कोई ये बोला जाए कि यार ये रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है, तो ऐसा नहीं कि आंख मूंद के कुछ भी बोल दिए। यार एक बात देखो, जब तक ये क्या हुआ होगा, पहले तो पार्टिकल इधर गया होगा, कुछ टाइम तक वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद 0 हुई होगी और उसके बाद वो वापस आना शुरू होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भाई मुड़ने से पहले रुकता जरूर है पार्टिकल। ऐसा नहीं होगा कि आप दौड़ रहे हो अचानक ऐसे सुपरमैन की तरफ पीछे आना दौड़ना शुरू कर दे। ये क्या होगा, पहले रुकेगा फिर वापस आएगा। ठीक है, ये चीज़ पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया मैंने। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा मोशन, रिटार्डेशन है, और उसके बाद यहाँ से इधर की तरफ एक्सेलरेटेड है। ये चीज़ ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कैसे डिसाइड होता है, तो दोनों का डायरेक्शन, किसका, a और v का डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड, अपोजिट डायरेक्शन रिटार्डेशन। बस यार नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा एक चोर पुलिस वाला खेल है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं इसमें। मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, एक ये इस पॉइंट ए पे एक पुलिस वाला खड़ा है। ये रहा भाई पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा है। ये अचानक एक क्या हो रहा है, एक चोर है जो कि अचानक इसको क्रॉस कर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अचानक यहाँ से भागना शुरू कर रहा है। ठीक है, ये कितनी रफ्तार से भाग रहा है, v से। ये क्या है हमारा चोर। ठीक है भाई, v रफ्तार से भागा, इसको क्रॉस कर दिया जैसे। अब एक बात क्या हुआ कि जैसे ही देखा पुलिस वाले ने कि चोर क्रॉस हुआ, तो 2 सेकंड के बाद उसने अपनी बाइक स्टार्ट कर ली। ध्यान रखना यहाँ पे 2 सेकंड के बाद, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आएगा वो हमें ध्यान से समझना है कि 2 सेकंड के बाद जैसे ही चोर ने पुलिस वाले को क्रॉस किया, उसके 2 सेकंड के बाद जो है ये पुलिस वाला चलना शुरू किया। तो जानबूझ के 2 सेकंड का टाइम नहीं लिया कि थोड़ा देर रुक जाते हैं फिर आराम से चलेंगे। वो क्या हुआ, जैसे एक बात देखो, जब भी अगर आपके सामने ब्रेकर आते, जैसे मान लो अगर आप साइकिल से जाते हो या कार से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो, सडनली क्या होता है, अगर आपने देखा कि ब्रेक आ गया, ठीक है, ब्रेकर आ गया, तो आप ब्रेकर को देखने और ब्रेक अप्लाई करने के बीच का एक टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो, जैसे मान लो सपोज अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, सडनली आपने देखा कि ये कार आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक टाइम इंटरवल होता है कि हमने कार देखा और उसके जस्ट बाद कितने टाइम के बाद हमने अपना एक्शन लिया।
या तो भागना शुरू किया या कुछ भी जो भी शुरू किया। तो जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये लिख दिया हुआ रहता है, क्या लिखा होता है, रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है। इसको टाइम डिले भी बोलते हैं, टाइम डिले बिटवीन किसके, ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन, यानी आपने देखा और जब एक्शन लिया उसके बीच का जो टाइम डिले होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ये बहुत काफ़ी कम होता है, ध्यान रखना। ये यहाँ पे 2 सेकंड लिया हुआ है लेकिन एक्चुअल में और भी कम होता है। जैसे सपोज आप कार से जा रहे हो, ब्रेकर देखा आपने, तो सडनली आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते हो, ब्रेकर देखते हो, फिर उसके थोड़ी देर बाद ब्रेकर अप्लाई करते हो, सॉरी ब्रेक अप्लाई करते हो, तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल हुआ वही क्या हो गया, रिएक्शन टाइम। तो ये हो गया एक तरीके से। पुलिस वाला भी जो है जैसे ही देखा उसने, फिर सोचा कि यार चोर है ये, इसको पीछा करना है, तो ये सब सोचने के बाद वो 2 सेकंड के बाद चलना शुरू किया, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। तो ये कितनी देर बाद चलना हुआ, इसका रिएक्शन टाइम कितना हो गया भाई, 2 सेकंड। रिएक्शन टाइम क्या हो गया, 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड के बाद ये चलना शुरू किया। अब इस पुलिस वाले के साथ ये हुआ कि ये 0 से लेकर के 150 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना है, पुलिस वाला भी कोई कम रफ्तार से नहीं जा रहा। पुलिस वाला कितनी रफ्तार से गया, 0 से 150 किलोमीटर पर आवर की जो रफ्तार उसने पकड़ी वो सिर्फ 12 सेकंड में पकड़ी, ठीक है, 12 सेकंड में। जैसे देखा होगा आप लोगों ने यार, कार वगैरह का जब ऐड आता है ना तो उसमें लिखा रहता है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। क्या बोलता है कि वो 4 सेकंड के अंदर आप 0 से उस रफ्तार तक पहुंच जाओगे। यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। एक बाइक, ये जो पुलिस वाला है जैसे ही बाइक स्टार्ट किया तो 0 से लेके 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार कितने सेकंड में अचीव कर लिया उसने, 12 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक बार मैक्सिमम आ गया तो उसके बाद उसी स्पीड से जा रहा है। उसके बाद यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, कितने दूरी पे, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आखिर पुलिस वाले ने चोर को पकड़ ही लिया। ये पुलिस वाला है और ये बेचारा चोर है, ये इसके गला पकड़ लिया, ठीक है। कितनी दूर पे, 1.5 किलोमीटर के बाद, ठीक है। सवाल ये है, यहाँ पुलिस वाला एक छुपा हुआ था, चोर यहाँ से क्रॉस किया, 2 सेकंड के बाद पुलिस वाला चलना शुरू किया और 0 से 150 किलोमीटर पर आवर की जो रफ्तार है वो 12 सेकंड में उसने अचीव कर ली। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर के बाद इस पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है। तो हमें इस चोर की रफ्तार बतानी है, यानी इस चोर की रफ्तार, ये लो भाई, ठीक है। वैसे ये रिलेटिव में भी से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी नॉर्मल मेथड से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलो यार, यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक एक करके हम लोग, ठीक है। पहला क्या दे रखा है, पुलिस वाले के लिए अगर देखें तो पुलिस वाले का मोशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये कौन सा है, पुलिस वाला, वो यहाँ से लेके कुछ दूर तक एक्सेलरेटेड मोशन है इसका, क्योंकि 0 से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेटेड मोशन है, ए कांस्टेंट है, ठीक है, कहाँ से कितने टाइम में, ये t 0 हो गया और t ये 12 सेकेंड। यहाँ पे इसकी रफ्तार u 0, यहाँ पे इस पुलिस वाले की रफ्तार 150 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करें तो डेटा तो कुछ अजीब ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा, 50, और ये कितना आ जाएगा 125 बाई कितना आ जाएगा, 6 3 जा, ये कितना आ जाएगा 125/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। v इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। ध्यान रखना फिजिक्स के क्वेश्चन में बेटा डायग्राम जरूर बनाना अपने, ठीक है। जितना डायग्राम क्लियर बनाओगे उतना ज़्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में क्लैरिटी होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर चोर की बात करें तो ये कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है और कितने, v से, और ये भी कितना चला, तो 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर भागा ये,
ठीक है। अब एक बात देखो, चोर को चलने के लिए कितना टाइम लगा, t सेकेंड। अगर मान लेते हैं ये कितना टाइम लगा, t सेकेंड, तो इसको चलने में कितना टाइम लगा, तो इसको चलने में 2 सेकंड बाद चला था इसने। मतलब ये पूरा डिस्टेंस ये कितने टाइम में कवर किया है, तो t-2 सेकंड में, और उसमें से 12 सेकंड इधर खर्च हो गया, तो इधर कितना खर्च हुआ होगा, तो t-2 सेकंड माइनस 12 सेकंड, यानी कितना, तो t-14 सेकंड। यानी 12 सेकंड जो है वो चला है एक्सेलरेशन से, और ये इतने टाइम चला है वो किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से। दोनों सेम डिस्टेंस चले तभी तो पकड़ाए होंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय या डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट भी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो पाथ जो है वो चेंज तो हो नहीं रही, पाथ रिवर्स हो नहीं रहा है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस इक्वल्स टू चोर। तो यहाँ से देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस क्या आएगा, तो पहले यहाँ से देख लेते हैं, तो कितना दूर चला होगा पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, S1। S1 कैसे निकलेगा, तो U दे रखा है 0, V दे रखा है 125/3 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है कितना, 12 सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल दी, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, यानी 125/36 मीटर पर सेकेंड इसका, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना है, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s अप्लाई करो, ठीक है। चाहो तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। v दिया हुआ है कितना आ जाएगा, तो 125/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है 0, इक्वल्स टू 2 इंटू 125/36 इंटू s, यही आएगा। यहाँ से देखो 125 का स्क्वायर बाई 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 125/36 इंटू s। इससे ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना 3 3 जा 9, ये 4 टाइम्स, और 2 से ये 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू किसके बराबर, 250 मीटर। कितना चला वो, 250 मीटर, यानी कितना, S1 इक्वल्स टू S1 प्लस इसको लिख लेते हैं S2, ठीक है। तो S1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 250 मीटर प्लस, ठीक है भाई। इसके बाद वो किससे चला है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कितने टाइम के लिए, t-14 सेकेंड। तो क्या आएगा, तो 125/3 इंटू t-14 इक्वल्स टू, चोर मान लेते हैं कितनी देर तक चला है, ठीक है। चोर कितनी देर तक, t टाइम तक चला है, और कितनी रफ्तार से, v रफ्तार से। तो इसको क्या लिख लेते हैं, v इंटू टी, ठीक है। और ये कितना दूर चला है, 1500 मीटर। तो इसको हम किसके बराबर लिख देते हैं, ये लो भाई 1500 मीटर, ठीक है। यहाँ से अब ये तो इन दोनों को इक्वेट करें तो कितना आएगा, तो 125/3t माइनस, ठीक है। इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा, तो 125 इंटू 14/3 इक्वल्स टू, उधर ले जाकर करेंगे कितना हो जाएगा, 1250 मीटर, यही आएगा। तो चलो भाई t की वैल्यू अगर निकाले तो t कितना आएगा, तो पहले तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1250 प्लस 125 इंटू 14/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आता है, 14 5 जा 70, और ये कितना हो जाएगा, 14 2 जा 28 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 35 3 और 1750, ये कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3750 प्लस 1750/3, आखिर ये किसके बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा 0 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 3 प्लस 1 4 प्लस 5, यहाँ से आया, ठीक है। और इनटू ये किसकी वैल्यू है, तो 125/3 की वैल्यू,
अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो टाइम t इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो t इक्वल्स टू 3 से वो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 5500/1। यहाँ से टाइम निकल गया, तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1500 अपॉन ये टाइम नीचे आएगा, तो 5500 इंटू 125, 2 0 को मार दिया, 5 से 11 टाइम्स, 5 से 25 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, और ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 125 कितना हो जाएगा, तो 150/11, ठीक है। यही हमारा इतना मीटर पर सेकंड, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, ठीक है। ए से लेके कहाँ तक जा रहा है, बी तक। पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से लेकर के बी तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब पार्टिकल है तो उसके पास वेलोसिटी कितनी है v1, और जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे पहुँचता है उस समय वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाती है v2, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे एक मिड पॉइंट c है, यानी AC इक्वल्स टू CB, तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है v, और एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, कांस्टेंट, ठीक है। तो चलो यार सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो पहले देखो यार, जब हम भी अगर इस तरह के सवाल है तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और फिर क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो, अगर u की वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा v1, ये किसके लिए है, फॉर AC। फॉर AC अगर देखें तो u किसके बराबर v1, एक्सेलरेशन तो a ही है, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके बराबर, a मान लेते हैं, बाकी दिया नहीं हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर ये AC की वैल्यू कितनी है s, तो ये कितना हो जाएगा s/2, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो s/2 के बराबर, ठीक है। तो चलो यार, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v, तो यहाँ से अप्लाई करते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए तो v² बराबर क्या आएगा, u² प्लस 2s। v की वैल्यू निकालनी है हमें, u कितना हो जाएगा v1² प्लस 2 इंटू a इंटू कितना s/2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो v² इक्वल्स टू v1² प्लस a इंटू s। अब एक बात देखो यार, हमें आंसर जो निकालना रहेगा वो तो नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में निकालना। अननोन क्या क्या है, a और s दोनों ही नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालते हैं AB के लिए। अब अगर हम लोग AB के लिए अप्लाई करें फॉर AB, अगर हम लोग AB के लिए देखें तो U क्या होगा v1, V क्या हो जाएगा v2, एक्सेलरेशन तो a रहेगा और डिस्प्लेसमेंट s रहेगा। तो अब हम फिर से थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें तो v² बराबर u² प्लस 2s, ठीक है। v² यानी v2² इक्वल्स टू v1² प्लस 2 इंटू a इंटू s। किसकी वैल्यू निकालनी, as की वैल्यू बस निकाल लेते हैं। as इक्वल्स टू क्या आएगा, v2² माइनस v1²/2। तो नाउ इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, तो v² इक्वल्स टू v1² प्लस as की जगह पे क्या लिखेंगे, v2² माइनस v1²/2, यानी v² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो v1² प्लस v2²/2, और v की वैल्यू किसके बराबर, ये यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यार ये सब क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे हम लोग जैसे और भी काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सब पे, तो ऐसे देख लिया हमने कि कैसे अप्लाई करना है। जो भी दिया हुआ है वो हम लोग एक बार लिखेंगे, क्या निकालना है, फिर वहाँ से हम लोग सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।